हेलो गाइस, मैं पूजा मयूर अपने यूट्यूब चैनल मयूरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। आपके लेसन प्लान का फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए मैं आपके लिए ये रीड कर देती हूँ। पाठ्य योजना हिंदी, सामान्य जानकारी, अध्यापिका का नाम पूजा मयूर, इसमें आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण संधि, दिनांक जिस डेट को आप ये लेसन प्लान डिलीवर करने वाले हैं आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। कक्षा 6 क्लास के मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। कालांश आप जो भी पीरियड लेने वाले हैं इस टॉपिक के लिए आप वो मेंशन करेंगे। समय अवधि कितने मिनट का आपका वो पीरियड होगा वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम देंगे भाषा सीखने एवं सिखाने की दृष्टियों को जान सकेंगे। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार को समझ सकेंगे। विभिन्न विद्वानों की भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियों को समझ सकेंगे। भाषा में शब्द निर्माण एवं प्रत्यय निर्माण को समझ सकेंगे। भारतीय भाषा के विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यवहार में ला सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य विभिन्न शब्दों, कार्य एवं पारस्परिक संबंध आदि का ज्ञान उत्पन्न कर सकेंगे। शुद्ध भाषा लिखने व बोलने का विकास कर सकेंगे। व्याकरण के नियमों को समझ सकेंगे। शब्दों की संधि कर नए शब्दों का निर्माण कर सकेंगे। लेसन प्लान का सेकंड पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसे रीड कर देती हूँ आपके लिए। शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी व्याकरण पुस्तक, श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, जिस पे आप बच्चों को कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे और बाकी जो भी आप कोई टीचिंग एड इसमें यूज़ करने वाले हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। शिक्षण विधियाँ व्याकरण व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि जो कि बेस्ट मानी जाती है किसी भी व्याकरण के टॉपिक के लिए। संदर्भ पुस्तक व्याकरण पुस्तक हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसके बाद हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसका नाम होगा पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसमें हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने मेंशन किए हैं। बच्चों के लिए हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देंगे। अ, ए, उ, ए आदि को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। इस पर छात्रों का जवाब होगा वर्ण। हमारा यानी कि टीचर का अगला क्वेश्चन होगा यदि दो वर्णों या इससे अधिक वर्णों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा। बच्चों का उत्तर होगा शब्द, क्योंकि बच्चे तब तक ये शब्द पढ़ चुके होंगे। अगला प्रश्न होगा शब्दों के आपसी मेल से जो नया शब्द प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। बच्चों का इस पर कोई उत्तर नहीं आएगा या फिर कुछ अलग अलग उत्तर आएंगे। इसी को देखते हुए हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। लेसन प्लान का अगला पेज कुछ इस तरीके से होगा जिसमें हम एक टेबल तैयार करेंगे प्रस्तुतिकरण की। इसे मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। इसमें हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हमारा पहला कॉलम होगा क्रम संख्या शिक्षण बिंदु का। अगला होगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अध्यापिका क्रियाएं, छात्र या छात्राएं क्रियाएं, मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु कुछ इस तरह से है संधि की परिभाषा। इसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा छात्र संधि की परिभाषा बता सकेंगे। अध्यापिका क्रिया होगी दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। छात्र क्रिया क्या होगी, इस पर छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मूल्यांकन प्रश्न होगा संधि किसे कहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु होगा संधि के प्रकार। अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा छात्र संधि के प्रकार बता सकेंगे। अध्यापिका क्रिया होगी संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। छात्र क्रिया होगी छात्र कक्षा में सक्रिय रहेंगे। मूल्यांकन प्रश्न होगा संधि के कितने प्रकार हैं वह उनके नाम बताओ। इसमें हम एक एक करके संधि को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु होगा हमारा स्वर संधि। अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा छात्र स्वर संधि की परिभाषा बता सकेंगे। अध्यापिका क्रिया होगी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे
हिम जमा आलय, हिमालय। छात्र क्रिया होगी, छात्र अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे। हो सकता है बच्चों को एक बार में समझ में ना आए तो वो इसमें अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे। कुछ कहेंगे समझ आ गया है, कुछ आपसे प्रश्न करेंगे। इसमें मूल्यांकन प्रश्न होगा, स्वर संधि की परिभाषा बताओ। अगला शिक्षण बिंदु होगा व्यंजन संधि। अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा, छात्र व्यंजन संधि की परिभाषा बता सकेंगे। अध्यापिका क्रिया होगी, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे दिग जमा अंबर, दिगंबर। इस पर छात्र क्रिया होगी, छात्र प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि इसमें हम व्यंजन संधि कर रहे हैं तो इसमें बच्चों को हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए तो वो आपसे प्रश्न करेंगे। इसका मूल्यांकन प्रश्न होगा, व्यंजन संधि की परिभाषा बताओ। हमारा अगला पेज कुछ इस तरीके से होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। शिक्षण बिंदु होगा विसर्ग संधि। अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा, छात्र विसर्ग संधि की परिभाषा बता सकेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे नि जमा अक्षर, निरक्षर। इस पर छात्र क्रिया होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मूल्यांकन प्रश्न होगा, विसर्ग संधि की परिभाषा बताओ। इसके बाद बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार होंगे, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं व उनके नाम बताओ, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि को परिभाषित करो या परिभाषा बताओ, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। मैंने इसमें गृह कार्य कुछ इस प्रकार दिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के 5 उदाहरण अपनी कॉपी पर लिख कर लाने हैं। आप चाहें तो कोई और इसमें गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई लेसन प्लान तैयार करूं जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।